सुप्रभात बच्चों। आज हम पाठ 12 प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के विषय में अध्ययन करेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। इनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू और माता का नाम स्वरूप रानी नेहरू था। इनका विवाह कमला से हुआ और इनकी एक पुत्री थी जिसका नाम इंदिरा था, जो बाद में इंदिरा गांधी के नाम से प्रसिद्ध हुई और भारत की प्रधानमंत्री बनी। इनके पिता मोतीलाल नेहरू जाने माने वकील और बहुत धनवान व्यक्ति थे और इनका पालन पोषण भी रईसों की तरह हुआ। इनको पढ़ाने के लिए ब्रुक्स नाम का एक अंग्रेज़ अध्यापक आया करता था, लेकिन उन्होंने अपनी असली शिक्षा एक बूढ़े मुंशी जी से अपने घर में आनंद भवन में ली। मुंशी जी इनका मन बहलाने के लिए विभिन्न प्रकार की कहानियाँ सुनाते थे, जिनमें स्वतंत्रता संग्राम की सच्ची कहानियाँ भी होती थी। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई आदि नेताओं ने भारतीय सिपाहियों के साथ मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ झंडा बुलंद किया, परंतु अंग्रेज़ों ने अपनी ताकत और चालाकी के बल पर भारतीयों में फूट डालकर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन को कुचल दिया। मुंशी जी भी इसी तरह की कुछ कहानियाँ सुनाकर जवाहरलाल नेहरू जी के मन में अंग्रेज़ों की तरफ से नफरत बढ़ाया करते थे और इसी तरह धीरे धीरे नफरत इतनी बढ़ती चली गई कि जवाहरलाल नेहरू जी विचार करने लगे कि हमारा देश इस गुलामी से कैसे छूटे। 4 साल तक अंग्रेज़ अध्यापक से पढ़ने के बाद जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी ने उन्हें इंग्लैंड में हेरो स्कूल पढ़ने के लिए भेजा। वहाँ 2 साल पढ़ने के बाद जवाहरलाल जी कैम्ब्रिज में भर्ती हो गए। इंग्लैंड में पढ़ते समय भी जवाहरलाल जी का मन देश की आज़ादी के बारे में सोचने में ही लगा रहता। देश के कई नेता लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद आदि अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन उग्र रूप लेता जा रहा था। भारतीय विदेशी वस्तुओं को त्याग करके भारत में बनी हुई वस्तुओं का प्रयोग करने लगे थे। जवाहरलाल नेहरू जी ने भी इसी चीज़ का अनुसरण किया। उन्होंने इंग्लैंड में रहते हुए विलायती कपड़ों को त्याग कर भारतीय कपड़ों को धारण करना शुरू कर दिया। कैम्ब्रिज में पढ़ाई पूरी करने के बाद जवाहरलाल जी ने बीए की डिग्री ली और फिर 1912 में इनर टेम्पल से बैरिस्ट्री भी पास कर ली। इसी बीच उन्होंने यूरोप के अनेक देशों की यात्राएं भी की। कैम्ब्रिज में पढ़ाई पूरी करने के बाद जवाहरलाल जी ने बीए की डिग्री ली और फिर 1912 में इनर टेम्पल से बैरिस्ट्री भी पास कर ली। इस बीच उन्होंने यूरोप के अनेक देशों की यात्राएं भी की। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद सन 1912 में जब वो भारत लौटे तो देश को गुलामी की जंजीरों से जकड़ते हुए देखकर उनका मन भर आया। हालांकि इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकालत तो शुरू कर दी, पर उनका दिल हमेशा देश की आज़ादी की ओर लगा रहता था। वे देश की आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लेने लगे और इसी बीच बांकीपुर में कांग्रेस के अधिवेशन में प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया। सन 1915 में अंग्रेज़ी सरकार ने प्रेस कानून के तहत प्रेस की स्वतंत्रता छीन ली। जवाहरलाल जी ने इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया। सन 1916 में लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन के दौरान इनकी मुलाकात गांधी जी से हुई और ये गांधी जी के भक्त बन गए। 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी के कहने पर देश भर में सत्याग्रह दिवस मनाया गया, जिसके तहत पूरी हड़ताल रही और सारे कामकाज ठप रहे। इससे गुस्सा होकर अंग्रेज़ों ने कई शहरों में हज़ारों लोगों पर गोलियां चलाई और इससे भारतीयों का खून उबल पड़ा
और वे अपनी जान की परवाह न करके स्वतंत्रता की लड़ाई में कूद पड़े। खुद मोतीलाल नेहरू जी भी कांग्रेसी सदस्य बन गए और अवसर मिलते ही जवाहरलाल नेहरू जी भी इस आंदोलन में कूद पड़े। सितंबर 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया और कहा कि कोई भी भारतीय अंग्रेज सरकार को शासन करने में मदद न दे, सब सरकारी नौकरियां छोड़ दे, विदेशी कपड़ों का त्याग कर दे और अंग्रेज़ों का पक्ष लेने वाली अदालतों में वकालत न करें। जवाहरलाल नेहरू जी भी अपनी वकालत छोड़कर असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। उनकी योग्यता और गुणों को पहचानते हुए उन्हें उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का मंत्री बनाया गया। सन 1921 में इंग्लैंड के युवराज के भारत आने पर कांग्रेस ने उनका बहिष्कार किया और देश भर में पर्चे बांटे। यहाँ तक कि जवाहरलाल नेहरू जी भी खुद पर्चे बांट रहे थे। अंग्रेज सरकार ने उनको गिरफ्तार करके लखनऊ में उन पर मुकदमा चलाया तो उन्होंने भरी अदालत में कहा कि भारत में न तो अंग्रेज़ों का शासन मानता हूँ और न ही इस अदालत को मानता हूँ। जब मजिस्ट्रेट ने इनसे पूछा कि 3 दिसंबर 1921 को आप कांग्रेस कमेटी की मीटिंग में थे, तो इनके जवाब न देने पर इन्हें 6 महीने की कैद और 100 रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई गई। 3 महीने बाद अचानक जवाहरलाल नेहरू जी को जेल से रिहा कर दिया गया और वे फिर स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए। उन्होंने लोगों पर पता नहीं क्या जादू कर दिया था कि वे जहाँ भी जाते उनकी एक आवाज़ पर बच्चे तक आज़ादी के लिए जान देने को तैयार हो जाते। सन 1928 में साइमन कमीशन आया तो जवाहरलाल नेहरू जी ने इसका विरोध किया और अंग्रेज़ सरकार की ओर से कहा गया कि ये कमीशन भारत में सुधार के लिए उपाय सुझाएगा। लेकिन भारतीयों को ये समझने में देर न लगी कि अंग्रेज़ सुधार के नाम पर भारत की जनता को फुसलाना चाहते हैं। अंग्रेज़ सरकार ने जुलूस निकालने पर पाबंदी लगा दी तो जवाहरलाल जी ने 16-16 आदमियों की टोलियों में हजरतगंज में जुलूस निकाला। जवाहरलाल जी भी एक टोली का नेतृत्व कर रहे थे कि सामने से घुड़सवार पुलिस आ गई। सभी लोग जान बचाने के लिए भागे, परंतु जवाहरलाल नेहरू जी अकेले डटे रहे और पुलिस ने उनको पीट कर घायल कर दिया। जैसे ही शहर के लोगों को पता चला कि जवाहरलाल नेहरू जी घायल हो गए हैं तो सारा शहर घटना स्थल पर उमड़ पड़ा। सन 1929 में जवाहरलाल नेहरू को लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष चुन लिया गया और उनके सम्मान में जुलूस निकाला गया। सभा में झंडा फहराने के पश्चात उन्होंने कहा कि मैंने अभी अभी भारत का राष्ट्रीय झंडा फहराया है। यह भारत की आज़ादी का चिन्ह और एकता की निशानी है। भारत के सभी लोग प्रण लें कि जब तक एक भी भारतीय जीवित रहेगा तब तक यह झंडा हमेशा इस तरह फहरता रहेगा। जवाहरलाल जी ने अंग्रेज़ों से पूरी आज़ादी लेने के संबंध में 31 दिसंबर 1929 को एक प्रस्ताव रखा जो पूर्ण बहुमत से पास हो गया। अंग्रेज अध्यक्ष बनने के बाद जवाहरलाल नेहरू पर कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद जवाहरलाल नेहरू पर पूरे देश की जिम्मेदारियां पड़ी थी। उधर अंग्रेज सरकार इनके पीछे पड़ी हुई थी। ज़रा सा बहाना मिलता कि इनको गिरफ्तार कर लिया जाता। जेल तो मानो जैसे उनका घर बन गई थी। 17 अक्टूबर 1930 को मोतीलाल नेहरू मसूरी में बीमार पड़ गए। जवाहरलाल जी जेल से छूटते ही पिता से मिलने गए। देहरादून में कांग्रेसी नेताओं ने सभा का आयोजन किया। जब अंग्रेज सरकार को पता चला तो उन्होंने धारा 144 लगा दी और सभा को भंग करने का सोचा। जवाहरलाल जी की पत्नी कमला नेहरू ने भी असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया। उनकी पत्नी को 1 जनवरी 1931 को गिरफ्तार कर लिया गया और मोतीलाल नेहरू ये सदमा बर्दाश्त न कर सकने के कारण 6 फरवरी 1931 को इस संसार से चल बसे।
सन 1946 में जब चुनाव शुरू हुए तो जवाहरलाल जी ने देश का तूफानी दौरा किया और जगह जगह भाषण दिए। इस तरह कांग्रेस को बहुमत से सफलता मिली और इतनी सफलता देख करके अंग्रेज़ सरकार डगमगा गई और वो जान गई कि अंग्रेज़ी शासन अब और नहीं चल सकता। 2 सितंबर 1940 को अंतरिम सरकार बनी तो नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाया गया और भारत का शासन नेहरू जी के हाथों में आ गया। लेकिन नेहरू जी तो पूर्ण आज़ादी चाहते थे और उनका ये सपना 14 अगस्त 1947 को ठीक रात 12 बजे पूरा हुआ। यानी 15 अगस्त 1947 शुरू होते ही भारत आज़ाद हो गया। संसार के कोने कोने से प्रधानमंत्री को बधाई के तार आने लगे। वैसे जवाहरलाल जी बचपन से ही विदेशों की यात्राएं करते आ रहे थे, पर भारत के प्रधानमंत्री के रूप में 11 अक्टूबर 1949 को वे पहली बार अमेरिका गए, जहां जनता ने इनका दिल खोलकर स्वागत किया। उन्होंने भाषण में कहा कि जो देश जितना बड़ा है उसकी जिम्मेदारी भी उतनी बड़ी है। हमें चाहिए कि हम शांति से रहें और दूसरों को शांति से रहने दें। ये भाषण सारे संसार में गूंज उठा और वे शांति के दूत बन गए। दूर देशों से लेकर भारत की सीमा पर बसे चीन से मित्रता जोड़ी और पाकिस्तान से मधुर संबंध बनाने की कोशिश करते रहे। नेहरू जी के शांति संदेश से प्रभावित होकर रूस ने नेहरू जी को रूस आने का निमंत्रण दिया। 1955 में नेहरू जी रूस पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत किया गया। नेहरू जी सही शब्दों में भारत के सपूत थे, जिन्होंने सारे संसार में भारत का शीश गौरव से ऊंचा किया, जिसकी वजह से 7 सितंबर 1956 को भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नेहरू जी को देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न देकर सम्मानित किया। देश विदेश में इतना सम्मान मिलने के बाद भी नेहरू जी जनता को नहीं भूले, लेकिन जनता का प्यारा नेता 27 मई 1964 को अचानक ही जनता से छिन गया। उस दिन सुबह ही उनकी पीठ में दर्द हुआ, डॉक्टरों की भीड़ इकट्ठी हो गई, परंतु विधाता को कुछ और ही मंजूर था। लगभग 2:30 बजे उनका स्वर्गवास हो गया। भारत की धरती पर जन्म लेकर भारत की सेवा करते करते अंत में वे भारत की मिट्टी में ही मिल गए। आज नेहरू जी हमारे बीच विद्यमान नहीं हैं, परंतु उनके त्याग और परिश्रम को भारत की जनता युगों युगों तक याद करती रहेगी। देश के नन्हे मुन्ने बच्चे जो उन्हें चाचा नेहरू कहकर बुलाते थे, उनका जन्मदिन 14 नवंबर बाल दिवस के रूप में मनाया करते हैं और आगे भी हमेशा मनाते रहेंगे। तो छात्रों, ये थी हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की कहानी। मैं आशा करती हूँ कि आप सबको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।